प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। ऐसी ही कुछ कहानी लिखी है लीलाधर मंडलोई जी ने। सुनते हैं कहानी जिसका नाम है ततारा वामीरो। सदियों पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। वहीं पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक भी रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बहुत प्यार करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपना कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मानना था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने कभी उपयोग भी न करता। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें भी अब कम हो रही थीं। मन उसका बहुत शांत था। तभी उसे कहीं पास से मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया और वो उसी ओर बहता चला गया। वहाँ पहुँचा तो एक युवती जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उस लड़की को पता भी ना चला कि एक अजनबी युवक उसे ताके जा रहा है। अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसे अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और इस तरीके का प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा सुध-बुध खोया हुआ था। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गीत पूरा करो। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तो तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा सम्मोहित था। उसे उस युवती की आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, बस अपना प्रश्न दोहराए जा रहा था। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी और उसने निश्चयपूर्वक एक बार लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढिठता की भी हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग लाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह तेजी से मुड़ी और जाने लगी। ततारा को होश आया और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं पहली बार जीवन में इतना विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। तुम बहुत मधुर गाती हो और अपना नाम तो मुझे बता कर जाओ। एक रस खोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची, वामीरो, वामीरो, वामीरो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने बहुत याचना की। वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोली, नहीं, शायद कभी नहीं। और वे बेसुध सी दौड़ पड़ी। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारी बाट जोहूँगा, ज़रूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती चली गई। अपने घर गई तो बेचैनी महसूस करने लगी। भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक जल्लाहट से दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया, बलिष्ठ, सुंदर, बेहद शांत, सभ्य और भोला सा। वह अपने जीवन साथी के बारे में ऐसा ही सोचती थी, किंतु दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसे भूल जाना ही ठीक समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ रहा था। किसी तरह रात बीती, शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। गंभीर और शांत जीवन में ऐसा उसके पहली बार हुआ था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो का इंतज़ार करने लगा।
बस आज की किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक छाया दिखाई दी। निहारता रहा एकटक। अचानक उसे वामीरो आती दिखाई दी। वह दौड़ती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दोनों ही निशब्द एक दूसरे के सामने खड़े रहे, एक दूसरे को ताकते रहे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी, पर दोनों बेखबर रोज़ मिलने लगे और बस यूं ही खड़े होकर एक दूसरे को निहारते रहते। लपाती के उसी समुद्री किनारे पर रोज़ मिलना, ये अफवाहें फैलती चली गईं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत, भोजन का आयोजन होता है। शाम के सभी लोग पास में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे कोई झांकता दिखाई दिया। जैसे करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, ओंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों के सामने यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध से उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे, डर उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, लगातार समुद्र की सतह की तरह फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे होश न रहा। कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका।
आज ना ततारा है ना वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का कहना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। सच में हृदय छू जाने वाली कहानी। आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए, और पहली बार चैनल में है सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी है अपना ख्याल रखना ना भूलें। अपने आसपास सिर्फ प्रेम बढ़ाइए, घृणा नहीं।